इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला चैप्टर, आईएससी अकाउंट्स क्लास 12। ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ प्लीज़ बच्चों, स्पेसिफिकली ना आईएससी को फॉलो करो यार। अगर सीबीएसई वाले पैटर्न पे मत चलो, ठीक है, क्योंकि आईएससी अकाउंट्स अलग है, सीबीएसई अकाउंट्स अलग है। ठीक है, तो प्लीज़ बार बार बोलूँगा, अपने लिए आईएससी अकाउंट्स को फॉलो करो। ठीक है, उस पैटर्न पे रहो, सीबीएसई वाले पैटर्न पे मत फॉलो करो। ठीक है, आईएससी टीचर्स से पढ़ो, आईएससी वाली तरीके देखो। ठीक है, उस चीज़ पे फॉलो अप लो प्लीज़। गॉट इट? अरे यार, ये हो जाएगा क्या कन्वर्ट? कन्वर्ट हो गया? अरे वाह, चलो देखते हैं। चलिए, अब ना सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जर्नल एंट्रीज इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर की। इशू ऑफ डिबेंचर्स की जर्नल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, ताकि ना मैं आपको धीरे धीरे इशू ऑफ डिबेंचर्स एक बार उस तरह से करा रहा हूँ कि जिन्होंने नहीं भी किया ना बच्चों को, ताकि वो समझ आ जाए कि कैसे है। ठीक है, प्लीज़ मुझे समझना ध्यान से, आप लोगों को सारा समझा दूंगा बहुत इजी तरीके में। देखो, मान के चलो एक कंपनी है, कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। कंपनी को 5 लाख रुपीज़ चाहिए, कंपनी को चाहिए 5 लाख रुपीज़ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू करती है। डिबेंचर्स का मतलब नॉर्मली क्या हुआ, एक पेपर ले लो, उस पर कंपनी का नाम, स्टैम्प वगैरह सब कुछ है, कंपनी वो इशू करती है। एक डिबेंचर है 100 रुपीज़ का। ठीक है, एक डिबेंचर है 100 का। अब कंपनी को चाहिए 5 लाख, डिवाइडेड बाय 100, तो मतलब कंपनी 5000 डिबेंचर्स आपके इशू करती है। आप लोग शेयर्स पढ़ के आए होगे ना, बस वहाँ से शेयर्स हटा दो, डिबेंचर वर्ड लिख लो। 5000 डिबेंचर्स इशू करती है। ठीक है, अब इस चैप्टर में ना बस दो चीज़ें हैं बेसिकली इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश और इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। कंपनी जब अपने डिबेंचर्स को इशू करती है पब्लिक को, पब्लिक से पैसे लेती है और उनको डिबेंचर्स इशू करती है, तो ना बस हमें जनरल एंट्रीज सीखनी है। जस्ट जस्ट जनरल एंट्रीज, अगर जनरल एंट्रीज हो गई हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले है व्हेन अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ध्यान से देखना, व्हेन अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, जब है हमारा ये आ गए, हाँ, व्हेन अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इज रिसीव्ड इन लमसम एज एप्लीकेशन मनी, जब कंपनी को एक डिबेंचर के सारे पैसे एक ही बारी आ जाएंगे। एज्यूम करो एक डिबेंचर है 100 रुपीज़ का, जस्ट एक नॉर्मल पेपर है, एक नॉर्मल कागज़ होता है ना, वो लो। मान के चलो एक कंपनी को 100 रुपीज़ एक ही बारी में आ रहे हैं, तो एंट्री, पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, पूरे 100 रुपीज़ की। कंपनी को पूरे 100 रुपीज़ एक ही बारी में आ गए, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। पहली एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री बनी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। थर्ड एंट्री बनी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर कोई एक्सेस अमाउंट आया तो रिफंड कर देंगे। मतलब मान लीजिए कंपनी को आने चाहिए थे 5 लाख, मतलब पर आ गए 6 लाख रुपए, तो 1 लाख रिफंड हो जाएगा। चलो एंट्रीज लर्न करते हैं। सबसे पहले पैसे आ गए, तो पहली एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री बनी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। थर्ड एंट्री बनी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिफंड करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। थर्ड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, डन, इजी। अब मान के चलते हैं कंपनी को जो पैसे आ रहे हैं वो आ रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बीइंग दी एप्लीकेशन के पैसे आ गए, जैसे मान लेते हैं 100 रुपीज़ थे डिबेंचर के, 100 रुपीज़ में से
₹20 एप्लीकेशन पे आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर वही पैसे एडजस्ट कर दिए डिबेंचर्स अकाउंट में, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। एंट्रीज रट लो, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सेकंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, थर्ड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर हमारे पास कोई भी एक्सेस डिबेंचर एप्लीकेशन मनी होगी जो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, उस वाली एंट्री के हो गए। ठीक है ना। अगर कोई भी एक्सेस मनी आ गई तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये वो वाली एंट्री हो जाएगी हमारी। क्लियर। अगली एंट्री बनी हमारी ऑन डिबेंचर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, थर्ड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इस एंट्री का मतलब अगर कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ जाए तो उसको हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पे। फोर्थ एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। फिर उसके बाद डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, फिर उसके बाद डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ये वाली हो गई डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर अलॉटमेंट टू बैंक, डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, ये रिफंड करने की, अगर कोई एक्स्ट्रा पैसे हैं तो रिफंड करने की, ये एंट्री हो गई हमारी एडजस्ट करने की। फिर डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स, ड्यू की एंट्री, बैंक टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स की, डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर्स, फिर बैंक टू डिबेंचर्स। सिंपल। देखो, जो शेयर्स वाली एंट्रीज है ना, सिर्फ वही हैं। फिर से एक बार लर्न कर लेते हैं। ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, मान के चलते हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठी आ रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिफंड की एंट्री। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिफंड की। फिर अगर हमें एप्लीकेशन मनी हमें अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, अगर एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट पे रिफंड एडजस्ट हो जाएगा, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। फिर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ड्यू की एंट्री, बैंक टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट रिसीविंग की एंट्री, फिर डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर्स, फिर बैंक टू डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल। ठीक है। फर्स्ट या फाइनल इकट्ठी ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारी सारी की सारी जनरल एंट्रीज हो गई। गॉट इट। ये थी जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन इन कैश में। ठीक है। बस 2 मिनट देना, लेके आ रहा हूँ इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की एंट्रीज, वो वाली करते हैं।